9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख करते हुए भगवान राम शबरी जी से कह रहे हैं कि मेरी 7वीं प्रकार की जो भक्ति है वो है सातम सम महिमय जग देखा। सारे संसार को मुझ में देखे। सातम सम महिमय जग देखा, लेकिन मोहिते अधिक संत कर लेखा। हमसे भी अधिक मान्यता संत को दे। जब संत को मान्यता दे, ये कह रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान राम ये पूरी की पूरी 9 भक्तियां जो हैं वो शबरी जी ने घटा रहे हैं कि हे भक्तिमती शबरी, ये जो 9 प्रकार की भक्ति मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, ये तो संसार के साधकों के लिए कह रहा हूं। आपके अंदर तो सारी की सारी 9 भक्तियां विराजमान हैं। तो सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा में 7वीं भक्ति शबरी जी के अंदर कैसे है? बोले उन्होंने मतंग ऋषि की सेवा की है। मतंग ऋषि की सेवा को प्रतिष्ठापित करने के लिए, उसको उनकी साधना बनाने के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने जो गुरु की सेवा की है, गुरु की सेवा और मेरा दर्शन कोई अलग नहीं है। जो गुरु की सेवा की थी उसी का परिणाम है मेरा दर्शन। सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? शबरी जी ने पूरे जीवन काल में मतंग ऋषि जो उनके गुरुदेव थे, उनकी सेवा करते समय एक बार भी ये नहीं कहा आप मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। ये शबरी जी की गुरु निष्ठा का प्रमाण था। भगवान उस गुरु निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। कहीं इस क्षण भी शबरी जी के अंदर ये भाव ना आ जाए कि गुरु की सेवा का परिणाम है श्री राम का दर्शन। भगवान ये बताना चाह रहे हैं गुरु की सेवा और सारे संसार में मुझको देखना एक ही बात है। आज मैं जो आपको मिला हूँ, आपकी उसी गुरु निष्ठा के कारण मिला हूँ कि आपने गुरु जी से मेरे दर्शन के लिए याचना नहीं की, आपने गुरु की सेवा मेरे ही रूप में की। सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आपने गुरु को मुझसे भी अधिक माना, उसका परिणाम है कि आज मैं आपके जीवन में आ गया। मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूँ। गुरुदेव की सेवा करते समय यदि गुरुदेव से कुछ भी मांगने की बात आ गई, गुरुओं के पास जाकर के कभी भी अपने कष्टों को नहीं बताना चाहिए। कष्टों को बताने के बाद यदि आपके कष्टों की निवृत्ति हुई, इसका तात्पर्य आपको बताना पड़ा और उनको करना पड़ा। और इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आप ना बताते तब उन्हें नहीं पता था। गुरु में और भगवान में वो शक्ति होती है कि आप तो केवल शरणागत हो जाइए, उसके बाद कष्ट की निवृत्ति करना उनका परम कर्तव्य होता है। गुरु शिष्य को मुक्त किए बगैर, गुरु शिष्य को भवसागर से पार किए बगैर स्वयं मुक्त नहीं होता है। इसलिए आप अपने गुरु से और अपने भगवान से कुछ भी मत मांगिए। जो आपको मिलना है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए कल्याणकारी है, वो गुरु और भगवान आपको देंगे। सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। संत की बात इसलिए बताई गई कि असद और सद में विवेक करने का कार्य गुरु कर दे। जब गुड़ खाते हैं, गुड़ में अगर चींटी लगी हुई है, गुड़ में कोई गंदगी लग गई है, तो जिसके पास आँख है वो बताएगा कि गुड़ का ये भाग खाद्य है, ये अखाद्य है। तो सद और असद का जो विवेक होता है वो बताना गुरु और संत का कार्य होता है। यही 7वीं भक्ति है। जय श्री राम।